हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मेरे सामने एनएक्स ऑडियो का जो पावर सप्लाई होता है MT1201 का या MT1601 का, वो पावर सप्लाई रखा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर है। आज मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, शायद ही आपको कोई पैसे लेकर के भी सिखा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सारे तार हैं, कौन सा तार किस काम आता है, कितनी कितनी वोल्टेज आती हैं, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी है तो इसकी वैल्यू क्या है, और ये क्यों लगाई गई है, और ये कनेक्टर दे रखा है तो इस कनेक्टर का क्या मतलब है, और ये कनेक्टर किस चीज के लिए है, और ये क्या काम करता है, कहाँ पे बोर्ड में लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्यूज यहाँ है, एक फ्यूज यहाँ पर है, और एक यहाँ पे मतलब 4-5 फ्यूज इधर दे रखे हैं और 4 फ्यूज इधर दे रखे हैं, तो इनका क्या काम है। और यहाँ पे ये कलर कोड ब्लू क्यों दे रखा है और ये येलो क्यों दे रखा है, और यहाँ पे ये कनेक्टर का क्या काम है, बीच वाले कनेक्टर का क्या काम है, और यहाँ पे ये डायोड की तरह जो देखने में लग रहा है ये क्या लगा हुआ है, ये पीएफ लगा हुआ है, तो इसका क्या काम है। यहाँ पे अगर इनके खराब हो जाने से कोई भी चीज यहाँ खराब हो जाता है, क्या फॉल्ट आता है। और ये कैपेसिटर यहाँ पे इतने क्यों लगा रखे हैं, 4 क्यों नहीं लगा रखे, 2 क्यों नहीं लगा रखे, ये 12 क्यों लगा रखे हैं, और इनकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू घट सकती है, क्या बढ़ सकती है, मतलब ये सारी चीज आज क्लियर करेंगे और विद प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है। और यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है तो ये वाला क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा क्यों नहीं लगा हुआ, ये कितने एम्पेयर का है, इसका क्या नंबर है, खराब होने पे क्या फॉल्ट आता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पीएफ भी लगा हुआ है, यहाँ कनेक्टर भी लगा हुआ है, मतलब इस ये सप्लाई किस बेस पे काम करती है, तो वो कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली, और समझेंगे कि कैसे कैसे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे। क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ लेते हो तो एम्पलीफायर रिपेयर करने में आप 20 से 30% एक्सपर्ट बन जाओगे, अगर ये दो चीज़ समझोगे। और फिर आ जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में यहाँ पे इतने सारे लूप लिखे हुए हैं, क्या एक वोल्टेज के हैं और कितनी वोल्टेज आती है। और ये गलती ना करें, क्योंकि इसमें दोस्तों कुछ वोल्टेज के होते हैं, कुछ दोस्तों वोल्टेज के नहीं होते। ये जैसे ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये वोल्टेज का कनेक्टर नहीं है। आप इसमें गलती कर दोगे कि आप सोचोगे ट्रांसफार्मर खराब है। तो MT1201 के ट्रांसफार्मर में ये 2 कनेक्टर कैसे दिए गए हैं, क्लास एच पे कैसे काम करता है, तो पूरा कंसेप्ट समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हम एक इस ट्रांसफार्मर से। तो जैसे कि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है MT1201 का। अब MT1201 का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें कुछ कनेक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 2 वायर हैं। कलर कोड पावर का किसी ट्रांसफार्मर कुछ और, ये क्योंकि असेंबल ट्रांसफार्मर बट है लेकिन सेम। तो चलिए हम आपको शुरुआत करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 वायर दिए हुए हैं, ये हमारे पावर के वायर हैं। और जस्ट इस तरह के जो कनेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो इसमें कनेक्टर मिलेंगे वही ओरिजिनल ट्रांसफार्मर मिलेंगे, वही कॉपी चाहे किसी तरह का भी हो, अगर MT1201 का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक तो ये इसमें कनेक्टर दे रखा है इस तरह का, और एक कनेक्टर दे रखा है इस तरह का। तो दोस्तों इस कनेक्टर पे कितनी वोल्टेज आती है, कैसे आती है, चलिए वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लिया, तो इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ से हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद ये ट्रांसफार्मर को ऑन कर लेते हैं पहले। और पहले मैं आपको रीडिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी रीडिंग कितनी रहती है। फुल बीप साउंड आएगा क्योंकि इसमें मोटा वायर लगा हुआ है, सीधी सी बात है। ये देखिए फुल बीप साउंड आ रहा है क्योंकि इसमें मोटा वायर लगा हुआ है, तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं चेक कर पाएगा। तो चलिए हम इसमें मेन लाइन देते हैं, और आज आपको कुछ नया सिखाते हैं। इसमें इस ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ अलग है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हमने मेन लाइन दी इसको। मेन लाइन देने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर, और यहाँ पे हमने सबसे पहला कनेक्टर ले लिया, ये वाला। तो ये जो हमारा दोस्तों कनेक्टर होता है, इसमें कितनी वोल्टेज आती है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 19.37 है, लेकिन जब पूरी 220 वोल्ट हम यहाँ पे देंगे, ये अभी यहाँ पे पूरी 200 दे रखी है, अगर यहाँ पूरी 220 वोल्ट देंगे तो 22 वोल्ट के आसपास निकलेगी। ये जो कनेक्टर लगा होता है, ये दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कनेक्टर होते हैं। देखिए दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लेफ्ट चैनल का, ये राइट चैनल का, और दोनों पे सेम वोल्टेज होगी। चलिए इसकी वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। और ये किस चीज का होता है अभी ये समझेंगे। ये देखिए 19.98 के आसपास। देखिए अभी थोड़ी सी लाइट बढ़ी है, तो लाइट बढ़ने पे देखिए 21 के आसपास आ गई है। और इधर की तरफ दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी हमारी आ गई होगी। अभी देखिए, ये देखिए 21 के आसपास। तो दोस्तों ये जो हमारा कनेक्टर दे रखा है, ये कनेक्टर होता है हमारे एम्पलीफायर चैनल में प्रोटेक्शन के लिए और रिले के लिए, यानी कि जो आपका प्रोटेक्शन रहता है, जैसे क्लिप लिमिटर और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, तो उसमें लेफ्ट और राइट चैनल के लिए ये वाले हमारे कनेक्टर होते हैं इस तरह के, ठीक है, MT1201 में। तो हम कर लेते हैं इनको एक तरफ। अब आ जाते हैं छोटे वाले ऐसे ही 2 कनेक्टर। अभी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है। यहाँ पे देखिए,
ये दो कनेक्टर। अगर आप दोस्तों इस पे मल्टीमीटर से कोई वोल्टेज चेक करेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखिए बीप साउंड आएगा। इसका रीजन क्या है, मतलब दोनों तरफ ही बीप साउंड आएगा। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो दोनों पे बीप साउंड आ रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये जो है ना ये वाला, ये 110 टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है इस ट्रांसफार्मर के अंदर। इस ट्रांसफार्मर के अंदर किसी वजह से इसकी वाइंडिंग 110 से ऊपर टेम्परेचर से जाती है तो दोस्तों लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मतलब ट्रांसफार्मर चाहे इधर से गर्म हो चाहे इधर से गर्म हो, तो दोस्तों ये हमारे कोयल इसमें लग जाता है चैनल में। अगर इसका 110 डिग्री टेम्परेचर जाता है ना, उसी में प्रोटेक्शन एरिया रहता है, तो अपने आप ही वो इसको फेल्ड करके प्रोटेक्शन में चला जाता है एम्पलीफायर। प्रोटेक्शन में जाने के बाद जैसे ही 110 का टेम्परेचर गया, तुरंत ही प्रोटेक्शन जाने के बाद आउटपुट भी बंद हो जाएगी और सप्लाई भी कट कर देता है बोर्ड, तो वो हमारा प्रोटेक्शन में चला जाता है एम्पलीफायर। तो हमारा ये भी काम इसका भी खत्म हो गया। तो ये दे रखे हमारे 110 डिग्री टेम्परेचर सेंसर के, ठीक है, इसके अंदर इनबिल्ड है ट्रांसफार्मर के। अब है दोस्तों ये वाले, तो ये होता है दोस्तों 61 0 61, जैसे 61 0 61 61 0 61, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, इसका इसके कोई मतलब नहीं। तो चलिए मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये देखिए मल्टीमीटर लिया, बीच में ग्राउंड रखा और साइड में दिखाते हैं। ये देखो 52 आ रही है, अगर 220 देंगे तो वही 62 के आसपास आएगी। किसी में 60 भी आती है, किसी में 58 भी आती है। कोई कंपनी कैसे बनाते हैं कोई कंपनी, लेकिन 62 भी रहती है, ठीक है। अब देखिए बीच वाली से हम साइड में आ जाते हैं। ये देखिए 52, ठीक है। और दोनों पे देख लेते हैं 110 110 के आसपास। ये देखिए 105 आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी उसके हिसाब से होगा। तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे आप 52 फिलहाल के लिए मान लो, क्योंकि ये सप्लाई एक तरफ है और यहाँ पे ये इस चैनल की सप्लाई एक तरफ है। अब ये काम पूरा एक ही करती है, अभी दिखाऊंगा, अभी सप्लाई पे आ जाएंगे। देखो ये देख सकते हैं, इसका काम बिल्कुल अलग है। ये देखो, ठीक है, यानी कि वही एक तरह से आप इसे 52 इधर है और 52 इधर है। इसके एम्पियर क्या होते हैं, अब आप इसके एम्पियर समझ लीजिए। इसके कंपनी अगर अच्छा ट्रांसफार्मर बनाते तो 15 एम्पियर मैक्सिमम दे देता है ये, ठीक है। और उसके बाद में अगर दोस्तों कोई असेंबल ट्रांसफार्मर बना तो 13 से 14 एम्पियर एक तरफ रहता है, 13 से 14 एम्पियर एक तरफ रहता है। और जो ये हमारे दोस्तों ये वाली सप्लाई है 0-22 की, इसकी दोस्तों 1.5 एम्पियर इसकी, 1.5 एम्पियर इसकी रहती है। अब आ जाइए सप्लाई की तरफ। देखिए हमारे यहाँ पे कितनी कितनी सप्लाई बनती है, कैसे कैसे काम करती है, देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो, दिखाइए सर एक बार दिखाइएगा। ये देखो यहाँ पे आपको दो ब्रिज रेक्टिफायर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे हीट सिंक पे कसे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड पे आ जाइए पहले। ये देखो यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाली दो पिने हैं। ये देखो यहाँ पे ये दो पिने हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और बीच में कहाँ पे जा रहा है ये सारे पॉइंटों पे जा रहा है। देखो यहाँ पे अब ये क्या है कि इतना एरिया ये अलग है, इतना एरिया ये अलग है। तो थोड़ा सा मैं आपको मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हमारा कोई भी कंडेंसर होता है एम्पलीफायर के अंदर, इस तरह से यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पे एक कंडेंसर यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का एरिया निकलता है जिधर कटिंग नहीं रहती, यहाँ पे सप्लाई देनी पड़ती है। और ये प्लस, तो ये जो प्लस है ये इस कैपेसिटर से ज्वाइंट हो जाएगा, और ये माइनस है ये इस कैपेसिटर से ज्वाइंट हो जाएगा। और ये जो प्लस और माइनस रह गया ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड। और ये हो गया ट्रांसफार्मर की सप्लाई, ट्रांसफार्मर और ग्राउंड। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, तो ये ट्रांसफार्मर और ये भी ट्रांसफार्मर और ये ग्राउंड सप्लाई, यानी कि एक तरह से 55 0 55। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लगेगा दोस्तों 55 और 0 ग्राउंड पे और 55 इस तरह से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो बैक साइड पे आ जाते हैं। ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर की 4 लैग है यहाँ पे, 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लैग हैं। 4 लैग में क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखो ब्रिज रेक्टिफायर की एक इसका जो कट वाला पॉइंट है यहाँ पे गया हुआ है पूरे एरिया पे, वो कौन सा है, माइनस वाला। देखो इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, ये भी यहाँ पे आपस में ज्वाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर है इसकी प्लस वाली लाइन, तो देखो यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है
और यहाँ भी ज्वाइंट है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर का यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब इन दोनों का जो माइनस और प्लस आपस में जो ग्राउंड है वो कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका माइनस इसका प्लस यहाँ पे ज्वाइंट है, ऐसे इसका माइनस इसका प्लस यहाँ ज्वाइंट है, इसका माइनस इसका प्लस यहाँ ज्वाइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। और यहाँ पे बीच वाला कौन सा लग रहा है, ग्राउंड। तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिन लगी हुई है ग्राउंड है, ये देखो, ये जो यहाँ पे 3 पिनें लगी हुई हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ से दिखाइएगा, ये देखो यहाँ पे आपको 3 पिन दिखाई दे रही होंगी, जो कि ये लगेंगे, ये कनेक्टर। तो बीच वाला ग्राउंड हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 2 सप्लाई में इसको डिवाइड यहाँ पे निकाला गया, देखो एक सप्लाई इधर है, यहाँ पे देखिएगा सर, दिखाइए, छोड़ दो, यहाँ पे देखो एक सप्लाई हमारी यहाँ पर है और एक सप्लाई हमारी यहाँ पर है। तो फिर फाइनली में मतलब एक सप्लाई इधर हो गई, एक सप्लाई इधर हो गई, जैसे यहाँ पे इसकी सप्लाई यहाँ पे, इसकी सप्लाई यहाँ पे, इसको आधा एक तरफ कर दिया, इसको आधा एक तरफ कर दिया, लेकिन बाद में क्या कर दिया, इनको आपस में सीरीज कर दिया। मतलब जैसे ये सीरीज से ऑलरेडी ये सीरीज करना, मतलब 2 सप्लाई को यहाँ पे सीरीज किया हुआ है। तो दोस्तों जब हम दोनों को कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, दोनों सप्लाई दे करके, तो इनका जो करंट है वो डबल बन जाता है। और वो डबल करंट दोस्तों डायरेक्ट हमारे चैनल पे नहीं जाता, वो जाता है हमारे फ्यूज के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो अब ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं, ये 50-50 एम्पियर के ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं, ठीक है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं 50-50 एम्पियर के, इधर भी 50 एम्पियर का है और यहाँ पे इधर भी 50 एम्पियर का है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैपेसिटर पे यहाँ पे करंट आता है। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर 60 वोल्टेज मैक्सिमम दे रहा है, 220 वोल्ट तक। अगर हम दोस्तों इसे ज्यादा वोल्टेज से चलाएं तो ये 60, 70, 80 भी दे देगा। 280 वोल्ट के आसपास अगर हम इसे इनपुट देते हैं तो 200 ये हमारे जो ट्रांसफार्मर से 80 वोल्ट भी निकल सकती है। और 80 वोल्ट पे अगर कैपेसिटर की बात करें तो कम से कम 100 वोल्ट का कैपेसिटर हमारे वैल्यू का बनता है। तो जो इस कैपेसिटर की वैल्यू है वो 100 वोल्ट 10,000 मीएफ की रहती है, ठीक है। 2 कैपेसिटर यहाँ है, इसी के साथ साथ और कैपेसिटर भी ये लगा रखे हैं पैरेलल में। ये ज्यादा कैपेसिटर क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों कैपेसिटर काम क्या होता है, करंट को स्टोर करना होता है और बेस फैक्टर जो काफी अच्छे से है, इसलिए ज्यादा कैपेसिटर को लगाया जाता है, ठीक है। लगाने को ये 2 भी लगा सकते हैं और ये 2 भी, इनसे भी काम हो सकता है, या बीच के 2 यहाँ पे लगा दो या बीच के 2 यहाँ पे, यानी कि या तो ये लाइन लगा दो या ये लाइन लगा दो या ये लाइन लगा दो, जब भी काम हो जाएगा। तो 50-50 एम्पियर के हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं। और ये जो कैपेसिटर है दोस्तों 100 वोल्ट 10,000 मीएफ का लगे होते हैं। अब इसमें दोस्तों 104 के यहाँ पे पीएफ भी लगे हुए हैं, जो कि दोस्तों हमारे किस लाइन से कनेक्ट है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से, ये देखिए मतलब ग्राउंड से 50-0-50 पे, ग्राउंड से 50-0-50 पे कैपेसिटर हमारे थोड़ा सा वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए लगा रखे हैं। और फिर यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है और जस्ट बराबर में भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और वहां पे भी वो लगी हुई है, वहां पे वो लगी हुई है। तो दोस्तों ये क्यों लगी हुई है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लगी है 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये जो रेजिस्टेंस लगाने का रीजन है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना, ठीक है। ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब ये कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाते हैं और जब तक इन्हें हम यूज ना कर लें या आपस में टच ना कर दें, जब तक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होते हैं और अगर ये रेजिस्टेंस ना लगाए तो दोस्तों हमारे एम्पलीफायर में दिक्कत भी आ सकती है। तो ये जो हमारी रेजिस्टेंस लगा रखी है कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाते तो कैपेसिटर लेट डिस्चार्ज होंगे और एम्पलीफायर धीरे धीरे से डाउन होगा, एकदम से मतलब प्रोटेक्शन में जाएगा, फिर लो साउंड होएगा ऐसे। अब क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस लगा रखते हो डिस्चार्ज एकदम से होएगा, मतलब जैसे बंद करा तो बंद और चालू करा तो चालू, लेकिन जो करंट है ये स्टोर फिर भी करेगा। अगर ये खराब हो गई तो दोस्तों हमारा करंट स्टोर ही रहेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, चारों ही 4.7 किलो ओम की लगा रखी है। पीएफ अगर खराब हो जाता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस से ये फर्क पड़ेगा। अगर ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, ये शॉर्ट होगा या फटेगा तो ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज लगा होता है वो बार बार उड़ेगा। तो इधर का सेक्शन आपका ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। अब पहले समझेंगे, देखिए दोस्तों इतने सारे फ्यूज क्यों लगे हुए हैं। यहाँ पे आप एक फ्यूज एरा, एक फ्यूज एरा, एक फ्यूज एरा, एक फ्यूज एरा, एक फ्यूज यहाँ पे है, एक फ्यूज यहाँ पर है, एक फ्यूज यहाँ, देखिए फ्यूज की भरमार लगी हुई है। अब आप ये देखेंगे कि इतने सारे फ्यूज किस वजह से दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एम्पलीफायर को जो अगर स्टीरियो एम्पलीफायर बनाना होता है तो दोस्तों उसमें 2 चैनल होते हैं। 2 चैनल का मतलब एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो इसमें कर क्या रखा है, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए वी प्लस VH ए और प्लस VH बी, यानी कि ए चैनल का और बी चैनल का जो रेड वायर है ये देख सकते हैं, ये वाला हाई वोल्टेज का ये है, यानी कि ए चैनल का। जैसे कि यहाँ से आप दोस्तों सप्लाई देखोगे, 1 मिनट आइए, देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ।
जैसे आपने देखा होगा कभी भी एम्पलीफायर आपके पास खराब आया होगा, शॉर्ट आया होगा, तो दोस्तों ये फ्यूज आपको शॉर्ट उड़ा हुआ मिला होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो ये सप्लाई है, यानी कि ये वाली जो लाइन है पूरी, यहाँ से ये वाली लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन है पॉजिटिव की, और ये पॉजिटिव की लाइन देखे कहाँ जा रही है, यहाँ से पॉइंट उठा, ये यहाँ पे आ गया। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों हम चैनल से सप्लाई तो नहीं दे सकते, तो यहाँ पे करा क्या, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज लगा हुआ है, ये देखो ये फ्यूज लगा हुआ है। अब फ्यूज लगने के बाद ये चैनल बी पे सप्लाई जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी पे बी पाएगा और यहाँ पे भी कंटिन्यूटी पे बी पाएगा, और ये इसी से ही अटैचमेंट है, ये देखो कैपेसिटर के प्लस से, ये देखो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके कैपेसिटर से ही ये अटैचमेंट है। और ऐसे ही सेम टू सेम इसी वाली लाइन से ही, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ्यूज लगा यहाँ पे, इस फ्यूज से यहाँ पे एक लाइन हो गई ये, तो एक चैनल के लिए प्लस हो गया। अब दूसरे चैनल के लिए प्लस भी दोस्तों यहाँ से ही नहीं दिया कंपनी ने, क्योंकि एक चैनल खराब होगा तो दूसरा चैनल चलता रहे अड़ी भीड़ में। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रैक यहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे एक फ्यूज दिया, ये देख सकते हैं ये फ्यूज दे रखा है, ये देखो ये दे रखा। तो यहाँ पे बी चैनल के लिए सप्लाई चली गई, यानी कि इन दो वायर का काम खत्म। ये देख सकते हैं इन दो वायर का काम खत्म। यहाँ पे ए चैनल और बी चैनल के लिए जो प्लस वोल्टेज जाती है वो चली गई। अब उसके बाद में है उसी का ही ग्राउंड, यानी कि लो वोल्टेज। ठीक है, उसी का ही ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो बैक साइड पे आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला बीच वाली लाइन पाते हैं, ये वाली लाइन खत्म हो गई ना, एक फ्यूज यहाँ लगा हुआ है, एक फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन पे देखेंगे एक फ्यूज दोस्तों यहाँ पे लग गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये फ्यूज लगा हुआ है, ये देखो, और जस्ट बराबर में इसके वायर लगाया हुआ है, दूसरे चैनल का ग्राउंड यहाँ से। और ऐसे ही दोस्तों ये ट्रैक फिर हमारा यहाँ पे भी गया हुआ है, और ये ट्रैक तुरंत ही यहाँ पे गया है, देखिए यहाँ पे, ये देखो ये बिल्कुल लाइव देख लो आप, ये देखो ये वाले फ्यूज से। ठीक है, तो ये जो दोनों फ्यूज है ना ये एक ही हैं। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। हमने इसको यहाँ लिया और देखो मैं चाहे इस पे रखूँ तो भी बीप बोलेगा, चाहे मैं इस पे रखूँ तो भी बीप है, इस पे रखूँ तो भी बीप है, इस पे रखूँ तो भी बीप है, और ये दोनों वायर एक ही हैं, देखो ये देखो। तो यानी कि जो ये बीच वाली लाइन है, अब देखिए अभी हमारी लाइन इधर से शुरू हो रही थी, जैसे हमने बताया था ये हमारे कैपेसिटर को हमने ड्रॉ किया था, हमारी पहले लाइन ये शुरू हुई थी। अब ये ग्राउंड वाली लाइन भी तो शुरू होएगी पहले अगले वाली, तो ग्राउंड वाली लाइन की जो सप्लाई है वो यहाँ से चैनल ए की और चैनल बी की, ये वाली भी खत्म हो गई। ठीक है, अभी मोटी मोटी सप्लाई क्लियर कर रहे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो ये ग्राउंड है, ये देखिए 3 तार आपके ग्राउंड के मिल जाते हैं, ये बॉडी पे अटैच हो जाता है, ये चैनल पे, और ये लेफ्ट चैनल पे, राइट चैनल पे। अब ये कहोगे कि आपने यहाँ पे भी ग्राउंड बता दिया, एक यहाँ पे भी ग्राउंड बता दिया, तो दोस्तों जो सिंगल सप्लाई यहाँ बनी हुई है ये इसका ग्राउंड है, और यहाँ पे जो पूरी सप्लाई बनी हुई है दोनों का सीरीज ये उसका ग्राउंड है। ठीक है ना, यानी कि जो मेन पूरी पावर सप्लाई का जो, अगर आप इसे एक ही हिस्से में मान के चल रहे हैं तो प्लस यहाँ से ले लो और माइनस यहाँ से ले लो और ग्राउंड यहाँ से ले लो। अगर आप इसे 2 हिस्से में डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस, यहाँ ग्राउंड और यहाँ माइनस, ये मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पेयर जैसे मैंने बताया था, ये पहले एक सप्लाई यहाँ है, एक सप्लाई यहाँ है, बाद में सीरीज कहा गया तो पूरी एक सप्लाई कॉम्बो बड़ा बनाया गया, जिससे कि क्लास एच है तो धीरे धीरे बड़ी सप्लाई का यूज कर सके। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, ये ग्राउंड है आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्राउंड, तो यहाँ पे यानी कि इधर की सप्लाई का भी ये एरिया और इधर की सप्लाई का भी ये जो एक एरिया बनता है, ये हमारा टोटली ग्राउंड बन जाता है बॉडी का। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम जो दोस्तों बीच वाली लाइन आ रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इनके भी फ्यूज लगाए गए हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 फ्यूज लगाए गए हैं, ये हमारी माइनस की सप्लाई के हैं। तो ये सीन है इसमें दोस्तों, ये हमारे वायर मोटे मोटे वायर जो हैं चैनल की सप्लाईयों के लिए हैं। अगर ये फ्यूज खराब हो जाते हैं तो दोस्तों आपके चैनल पे सप्लाई नहीं जाएगी, उस पर कोई ऑडियो वगैरह का कोई सीन नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन मोड में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर ये फ्यूज उड़ जाते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, इसका काम खत्म। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एक हमारी दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देख सकते हैं, तो ये 22K की रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों। ये जो 22K की रेजिस्टेंस है यहाँ पे इनको और सप्लाई देती है 7070, जो कि दोस्तों हमारी इसमें 5534 IC लगी होती है। तो एक ये है 5534 IC के लिए जो हमारे नॉइज फिल्टर एम्पलीफायर होता है, जो प्रीएम्प बोलते हैं, और एक ये है जो हमारे
55 34 आईसी जो लगी होती है मेन चैनल में, उसके लिए सप्लाई जाती है। इन्हीं चैनलों से जाती है। इसकी एक यहाँ पे आ गई और इसकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर ये खराब हो जाती है तो दोस्तों आपका जो एम्पलीफायर है वो ऑडियो नहीं देगा, बाकी सारा काम करता रहेगा अगर ये सप्लाई यहाँ पे मिसमैच हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी इनकी भी कोई खास वजह नहीं है, बस नॉइस फिल्ट्रेशन के लगा दे गए हैं, उसके बाद काम खत्म। तो यहाँ पे 5 वाट 2 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं दोस्तों। ये क्या करती है, यहाँ से जो इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज बनती है और एक इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज बनती है 45-45 बनी मान लीजिए, तो 45-45 से यहाँ पे आ जाती है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे वीक वोल्टेज आ जाती है, यहाँ से हाई वोल्टेज आ जाती है। और उस हाई वोल्ट को यहाँ पे वीक वोल्ट में जो कन्वर्ट होता है उसको बिल्कुल कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे 15 वोल्ट का जीना डायोड लगा रखा है, एक 15 वोल्ट का जीना डायोड यहाँ लगा रखा है, जो कि आईओ बोर्ड के लिए लगा रखा है, यानी कि इनपुट आउटपुट बोर्ड पे जो लगता है वो यहाँ पे, यानी कि जो बैक साइड में जो सिलेक्टर होता है उसके लिए ये यूज होता है, +15 -15 और ग्राउंड। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों। अगर किसी वजह से ये वोल्टेज नहीं आती तो दोस्तों आपका तब भी ऑडियो नहीं आएगी। अगर किसी वजह से यहाँ पे कोई सा भी ये जीना डायोड शॉर्ट हो जाता है, ये जीना डायोड की तरह दिखने में, तो हमारा प्रोटेक्शन में जाता रहता है, लेकिन चैनल में सारे मॉसफेट ट्रांजिस्टर भी ठीक होते हैं। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसकी लास्ट में वोल्टेज और दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी सप्लाई की कितनी वोल्टेज बनती है, तो हम इसे यहाँ से बंद करते हैं और सर थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ लगाया और इसकी यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज दिखा देंगे आपको, जो कि आपको पता होनी चाहिए कितनी वोल्टेज कहाँ पे बनेगी। तो ये हमने लगा दिया और इसको करते हैं ऑन। देखिए अभी सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम जो सबसे हाई वोल्टेज चेक करेंगे वो यहीं चेक करेंगे, या तो ये 2 लास्ट के फ्यूज पे चेक कर लो और लास्ट ही इधर के 2 फ्यूज पे चेक कर लो। तो देखिए दोस्तों वोल्टेज कितनी बननी है हमारी, 246-47 के आसपास 250 वोल्टेज बननी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बननी है। ये कैपेसिटर फुल चार्ज है। अगर हाफ वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए, ये देखिए 129 के आसपास बन रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ की 129 हो गई, यानी कि इस सप्लाई की, ये देखो, ये देखिए 130, और फिर इस सप्लाई के आ जाते हैं हाफ वोल्टेज, ये देखिए 130 134 के आसपास। तो दोस्तों ये है इसका सीन। अगर आपको पूरा कंसेप्ट और भी ज़्यादा समझना है इसके बारे में तो दोस्तों हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, रहना खाना पीना सारा कुछ बता देंगे। आप हमारे पास आकर के सीख सकते हैं। जल्दी ही काम शुरू होने वाला है, आपके लिए बहुत मेहनत से काम सिखाएंगे और आप एक प्रोफेशनल मैकेनिक बन सकते हैं। एम्पलीफायर रिपेयर करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और भी ज़्यादा बताने के लिए, लेकिन जो नोट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कैसे कैसे। और ज़्यादा डीपली लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी क्लास को ज्वाइन करना। कैसे करना है हम आपको अपडेट देंगे लाइव वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।